शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में जब एसी पर केवल शुद्ध कैपेसिटर संयोजित हो, ऐसा परिपथ है वो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का सर्किट डायग्राम इस टाइप से होगा। एक कैपेसिटर है वो एसी पर जोड़ देते हैं। ये इसका कैपेसिटेंस है सी, एसी सप्लाई से जुड़ा है। ये प्रवाहित होने वाली धारा जब कैपेसिटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, जब कैपेसिटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे होती है। तब कैपेसिटर को वोल्टेज आरोपित किया जाता है। आरोपित करते ही वो अधिकतम धारा लेता है। क्यों लेता है कि ये डिस्चार्ज, कैपेसिटर विसर्जित है, डिस्चार्ज है, इस अवस्था में अधिकतम धारा लेगा। भले ही वोल्टेज कम हो, जीरो से वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा ये मैक्सिमम करंट लेता है, क्योंकि कैपेसिटर क्षणिक रूप से चार्ज होता है तो स्टार्टिंग में वो ज्यादा धारा लेता है। तो जैसे ही वोल्टेज का मान जीरो से बढ़ेगा वो अधिकतम धारा लेगा। वोल्टेज बढ़ता जाएगा, वो चार्ज होता जाएगा। वोल्टेज जब मैक्सिमम हो जाएगा, धारा का मान घटता घटता जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैपेसिटर जो धारा लेता है वो वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है। कैपेसिटर द्वारा ली गई धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है। तो उसका वेक्टर डायग्राम होगा इस प्रकार से। धारा को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री आगे दिखाया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, धारितीय प्रतिघात या प्रतिकार्यता। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC कैपेसिटर द्वारा एसी धारा के मान में, इसी धारा के प्रवाह में प्रस्तुत कुल बाधा। कैपेसिटर द्वारा एसी प्रवाह में प्रस्तुत अवरोध या बाधा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है। इसको एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ पे ओमेगा का मान होगा 2πf। तो एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/2πf। ये एक्स सी की गणना करने का सूत्र होता है, इसका मात्रक होता है ओम। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्स सी फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक्स सी है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सूत्र से आप देखेंगे तो एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती फ्रीक्वेंसी, एक्स सी है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी उतना एक्स सी कम होगा। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही एक्स सी कम होगा, और एक्स सी कम होगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर कम अवरोध प्रस्तुत करता है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ऐसी होगी उसको कैपेसिटर आसानी से गुजरने देता है, कम अवरोध प्रस्तुत करता है। कम फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा अवरोध प्रस्तुत करता है। जैसे डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 है तो अवरोध अनंत होता है। तो ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर द्वारा एसी धारा प्रवाह में प्रस्तुत की गई कुल बाधा है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है। कैपेसिटर में यदि धारा की गणना करनी है तो आई बराबर होगा V/R की जगह एक्स, और इसको वैसे आईसी कहते हैं, कैपेसिटिव करंट V/XC।
यहाँ पर फेज कोण क्या है? फेज कोण किसे कहते हैं? मोड़ तथा धारा के बीच बने कोण को फेज कोण कहते हैं। यहाँ फेज कोण थीटा बराबर है 90 डिग्री, जिसमें धारा तो लीडिंग है और वी है वो लेगिंग है। यहाँ फेज कोण थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है? वोल्ट तथा धारा के बीच बने कोण की कोज्या, यानी फेज कोण की कोज्या। फेज कोण का कोस में मान देखेंगे वही पावर फैक्टर होता है। कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। शुद्ध कैपेसिटर का पावर फैक्टर 0 होता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है। फिर बात आती है पावर की, शक्ति की। पावर, पावर पी बराबर होगा वी आई कोस थीटा होता है इसी सर्किट में। वी इंटू आई इंटू कोस थीटा का मान 0 है, तो पावर भी 0 होगी। शुद्ध कैपेसिटी परिपथ है, वो परिपथ से कोई शक्ति नहीं लेता। जैसा कि शुद्ध इंडक्टिव में भी फेज कोण 90 डिग्री था, इसमें 90 डिग्री है। शुद्ध इंडक्टिव में भी पावर फैक्टर 0 था, पावर 0 थी, इसमें भी पावर फैक्टर 0 है, पावर 0 0। अब ये जो शक्ति व्यय होता है वो साइकिल में किस प्रकार से होता है? एक साइकिल में 4/4 बनते हैं, वही शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की तरह ही। पहले चतुर्थांश में पावर देखेंगे। P बराबर V इंटू आई होता है। पहले चतुर्थांश में पावर देखेंगे। वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव होगी। अगले चौथाई भाग में पावर देखें। वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है, करंट नीचे है, तो पावर नेगेटिव होगी। फिर अगले चौथाई भाग में देखेंगे, तीसरे चौथाई भाग में देखेंगे। वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव होगी। फिर अगले चौथाई भाग में देखेंगे। वोल्टेज तो नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव होगी। तो आप देखते हैं कि चौथाई भाग में कैपेसिटर पावर लेता है, अगले चौथाई भाग में वापस लौटा देता है। तो इसलिए इसके द्वारा लिया गया शक्ति वे 0 होता है। और ये जो एक चौथाई भाग में ऊर्जा, स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा है, इसकी गणना करने का सूत्र होता है 1/2 CV²। कैपेसिटर द्वारा, कैपेसिटर में एकत्रित ऊर्जा का सूत्र होगा 1/2 CV²। अब यदि डीसी पर कैपेसिटर लगाएं तो क्या होगा? डीसी पर, डीसी सप्लाई पर कैपेसिटर किस तरह व्यवहार करता है? डीसी पर फ्रिक्वेंसी 0 होती है, तो एक्स सी बराबर निकालेंगे 1/2 पाई FC। 1/2 पाई इंटू 0 इंटू सी, तो ये हो जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट, अनंत। तो डीसी पर अनंत अवरोध प्रस्तुत करता है। डीसी पर कैपेसिटर वो अनंत अवरोध प्रस्तुत करता है। तो डीसी पर प्रवाहित धारा आई क्या होगी? 0, यानी कैपेसिटर में से डीसी प्रवाहित नहीं होती। कैपेसिटर में से डीसी लगातार प्रवाहित नहीं होती है। कैपेसिटर डीसी के लिए अनंत अवरोध प्रस्तुत करता है